चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अब अगले क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे के सारे ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको इसकी अप्रोच सिखाता हूँ कि हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही ट्रेन के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो पहली बात आप जो ध्यान रखेंगे, जब भी आप ट्रेन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि सर हमें दूरी बराबर चाल इंटू समय का सूत्र लगाना आना चाहिए। दूरी बराबर चाल इंटू समय का सूत्र लगाना आना चाहिए। तो सबसे मेन होता है जब आप ट्रेन के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको दूरी प्रॉपर लिखना है। किसका मान लिखना प्रॉपर आना चाहिए? दूरी का। तो केस दो तरह के केस बनेंगे कि जब ट्रेन किसको पार करे, तो सर ट्रेन पार करेगी आदमी को, ट्रेन पार करेगी आदमी को, ठीक है, या किसी खंबे को, आदमी को या किसी खंबे को, या ऐसी ही कोई एक पिल्लर हो सकता है, ठीक है। तो पिल्लर भी आदमी या खंबे जैसा ही होता है, ठीक है। तो जब इन स्थितियों में पार करती है तो आप बताओ ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आदमी की लंबाई देखें तो केवल इतनी, मतलब ये इतनी स्पेस घेरता है जबकि ये इतनी स्पेस घेरती है। तो इसके सामने इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है ना। तो जब ये इसको पार करेगी ना तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो हमारी दूरी होगी, जो हमारी दूरी होगी, ठीक है, हमें दूरी लिखना ही सीखना है। तो सर इस केस में जो हमारी दूरी होगी वही हमारी ट्रेन की लंबाई होगी, वही हमारी ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। पहली बात को आप नोट डाउन कर लीजिए और पहली बात को ठीक से समझ लीजिए कि जब ट्रेन किसी आदमी, किसी खंबे, किसी पिल्लर को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी ट्रेन की दूरी होगी। यानी कि इस डी का मान होगा ट्रेन की लंबाई, इस डी का मान होगा ट्रेन की लंबाई, या इस डी का मान होगा दूरी। सीधा सीधा दोनों बराबर होंगे आपस में। लेकिन दूसरे केस में ट्रेन किसको पार करे सर? ठीक है, किसको पार करे सर? तो प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करे, दूसरी ट्रेन को पार करे, दूसरी ट्रेन, ठीक है, या किसी सुरंग को पार करे, या किसी पुलिया को पार करे। मतलब ऐसी आकृति जिसकी ट्रेन की लंबाई जैसी ही आकृति हो, ठीक है। देखो प्लेटफॉर्म भी बड़ा होता है, जितनी बड़ी ट्रेन होती है उससे कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। सुरंग भी बड़ी होती है, ठीक है, पुलिया भी बड़ी होती है, दूसरी ट्रेन भी बड़ी होती है, ठीक है। तो जब ऐसी आकृतियों को पार करती है तो इस केस में जो हमारी दूरी होगी, इस केस में जो हमारी दूरी होगी, इस केस में जो दूरी होगी, मान लो हम इनकी लंबाइयों को x मान लेते हैं, तो इस केस में जो हमारी दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है इनमें से उसकी लंबाई के बराबर होगी। बस अगर आपने ये दो बातें अच्छे से सीख ली तो आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पटरी को, इनको पार करेगी तो जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार किया जा रहा है उसकी लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। चलो, तो सर अब क्वेश्चन को करते हैं सीधा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, ट्रेन वाला। इसमें साफ साफ बोला गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। तो देखो पार कर रही है किसको? ट्रेन खंबे को। इसका मतलब सर ट्रेन की लंबाई जो होगी वो हमारी दूरी हो गई, ट्रेन की लंबाई जो होगी वो हमारी क्या हो गई? दूरी, ठीक है। तो सर दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल कितनी दी है? 60, और ये दी है सर किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दिया है किसमें सर? 30, और ये दिया है सेकंड में। तो देखो हमें भी पता है कि ट्रेन किलोमीटर इतनी लंबी तो हो नहीं सकती, मीटर इतनी लंबी होगी, ठीक है। आंसर में हालांकि प्रॉपर दिया जाता है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें या किलोमीटर में ज्ञात करें, ठीक है। तो हमेशा अधिकतर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर प्रति घंटे की जगह मीटर प्रति सेकंड ही लेना है। तो आपकी दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करूंगा मैं? 5/18 का। याद रखने का तरीका होता है, जब हम छोटी यूनिट को चेंज करें, जैसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, तो ऊपर छोटी संख्या आती है क्योंकि मीटर छोटी यूनिट होती है। पर जब हम बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो ऊपर बड़ी संख्या आ जाती है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सर आंसर आ चुका है कितना? 6×18,
6 5 जो 30, 30 3 से कटेगा 20 बार, 20 5 जो 100, 100 इंटू 5 500। तो आंसर आ गया सर 500। और ये 5/18 का गुणा करते ही ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, तो आंसर आएगा सर मीटर में। तो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? डी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उनमें ट्राई करना है कि हमें कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए, बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो क्वेश्चन आप कोई भी बना लोगे। ठीक है, तो हमें मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे करना है। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन इतनी चाल से चलती किसी आदमी को पार करती है, तो आदमी को पार करने के दिमाग में ही आपको आ जाना चाहिए कि जो ट्रेन की लंबाई दी गई है वही हमारी दूरी है। तो सर दूरी दे रखी है 100 और दी हुई है सर मीटर में। ट्रेन की चाल चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और जब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया है तो हमारा जो समय आएगा वो सेकंड में निकल के आएगा। ठीक है, चलो तो अब इसको सोल्व करूँ। देखो ये 6 से कट रहा है, 6 3 18, ये 6 5 जो 30, 5 5 जो 25, 25 चौक 100, तो 4 3 12, तो टी का मान आ गया सर 12 सेकंड। टी का मान आ गया 12 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन दिख रहा है आपको डी वाला। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन देखो इस केस में ट्रेन किसको पार कर रही है? तो ट्रेन सर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दूरी जो होगी वो दूरी होगी सर ट्रेन प्लस जिसको पार कर रही है प्लेटफॉर्म, जिसको पार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म, वो दोनों की लंबाई होगी। ठीक है, तो हमें किसकी लंबाई निकालना है? ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई को x मान लो, और लंबाई प्लेटफॉर्म की दी गई है कितनी? 260 मीटर। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। x प्लस 260, ये हो गई दूरी। चाल हमें कितनी दी है? 72। चूंकि ये हमने मीटर में लिया है, देखो ये मीटर में था इसलिए पूरा मीटर में लिया है, तो यहाँ पे इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा होगा। ठीक है, इंटू कितने सेकंड में पार करती है? 23 सेकंड में पार करती है, तो इंटू करके लिखा जाएगा सर 23। अच्छा सोल्व हो चुका है क्वेश्चन। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 23 दूना 46, तो इधर आया 460, और ये इधर आके घटेगा तो -260, तो ये हमारा x का मान आ गया, यानी कि x का मान आ गया 200, और हमने ये वैल्यू किस में ली थी? मीटर में, तो आंसर आया सर 200 मीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से हमें करना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि जब प्लेटफॉर्म को पार किया जाए तो दोनों की लंबाई का योग करो, और जब हमें आदमी को पार कराना हो तो केवल आदमी की जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, दो ही बातों के लिए और दो ही बातों पे पूरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब सर प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है, तो दूरी होगी सर 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी कि 275, और सर पार करने में 33 सेकंड लिया है, तो ट्रेन की चाल को s मान लो और 33 सेकंड को 33 सेकंड रहने दो। चूंकि ये मान मीटर में है, ये मान सेकंड में है, तो ये जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। बाद में हम चेंज करेंगे क्योंकि आंसर किस में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो पहले यहाँ से सोल्व करो, तो 200 200 400, 75 75 150, तो ये हुआ सर 550, ये बटे में आ गया सर 33, और ये आ गया सर एस का मान। ठीक है, तो सर 0 से 0 कटा, और क्या कट रहा है? सॉरी 33 आएगा, ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इन पर इतना ध्यान नहीं दे। 11 33 और 11 इंटू 5, ये 0 नहीं कटा था। ठीक है, तो ये 50/3, और ये आंसर आया सर 50/3 मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो सर किलोमीटर में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी संख्या ले लो, नीचे छोटी संख्या, तो सर 5 से कटेगा 10 बार और 3 से कटेगा 6 बार, तो आंसर आ गया सर 60 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था कि जब मीटर प्रति सेकंड हो और मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं ना, तो 18/5 का गुणा कर दो। लेकिन जब उल्टा जा रहे हो, जब इधर आ रहे हो तो ये गुणा होगा, और जब हम इधर जा रहे हो तो 5/18 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी सीखा है। क्लियर है? 16 क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप भी ट्राई करें फिर वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी कि सर ना तो ट्रेन की लंबाई दी ना प्लेटफॉर्म की लंबाई दी, लेकिन इतना पता है कि अगर ट्रेन की लंबाई 1 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x होगी। तो ये ट्रेन के लिखा गया है, ये ट्रेन के लिए लिखा है और ये प्लेटफॉर्म के लिए लिखा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझना है कि ट्रेन की लंबाई 1 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x है। बाकी क्वेश्चन में चाल दी हुई है, चूंकि हमने ये मान मीटर में लिया है तो इसको मीटर में ही चेंज करो, और समय का मान हमें सेकंड में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 32.4। ठीक है, तो सर यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आएगा, तो 5 से 2 बार कटा। ठीक है, और 6 से कटेगा 6 × 18, और 6 से कटेगा ये 10 बार, तो 3 × 2 6, तो 6 से इस वैल्यू को काटो तो 6 से ये वैल्यू कटेगी, 6 × 5 = 30, 2 6 × 24, तो ये सर हुआ 540, और इधर हुआ 3x, तो 3x बराबर 540, तो x का मान आ गया सर 3 एकम 3 और 2 3 8 24 180। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ गई 180 और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 360 मीटर। ये भी मीटर में है, हमें क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 360 मीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नोट डाउन कर लो इसको। चलो, तो उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ साथ सभी अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो और इसको ट्राई करने के लिए कोशिश करो। जैसा भी हमने क्वेश्चन किया है, तो हमने 2 टाइप सीखे हैं ना, अब ये दोनों टाइप को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, चलो बनाओ इसको। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को इतने सेकंड में पार करती है। तो सर यहाँ से इससे हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास समय दिया है, चाल दी है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं, और आदमी को पार करने के लिए जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो पहली लाइन से हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो सर दूरी निकाली, और 72 × 5/18 इंटू समय का मान है सर 15, तो 18 से कटा 4 बार, तो 5 चौक 20 और 15 दूना 30, तो सर ये आ गई 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ गई है पहली लाइन से कितनी आई है 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर। अब आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। ज्ञात करो अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन। तो देखो अगर ये ट्रेन 300 मीटर लंबी है तो इसका 50% होता है 150 मीटर, तो दूसरी ट्रेन इससे 50% ज़्यादा लंबी है, यानी कि इससे इसका 50% कितना हुआ 150, तो 150 मीटर ज़्यादा लंबी है। तो जब ये इसको पार करेगी ना, तो पहले तो इसकी लंबाई भी काउंट होगी, और जिसको पार करेगी उसकी लंबाई कितनी है इससे 50% ज़्यादा, यानी कि 150 मीटर ज़्यादा लंबी है। तो 300 + 150 कितना होता है 450। तो अगली बार जो ट्रेन को चलना है वो ये दूरी चलना है, इक्वल टू बाकी चाल तो इसकी है ही है। ठीक है, चाल तो इसकी है ही है 72 × 5/18 इंटू समय का मान हमें निकालना है। देखो ये मान हमने मीटर में लिया है, ये मान मीटर प्रति सेकंड में लिया है, तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 18 से कटेगा 4 बार। ठीक है, ये हुआ सर 750, और 750 और ये भाग लगेगा किसका 20 का, तो ये हमारा आ गया सर टाइम।
ये हमारा आ गया टाइम। तो 0 से 0 कटा, 75/2 का मतलब होता है 37.5, 75/2 का मतलब होता है 37.5। तो आंसर आ गया सर 37.5 सेकंड। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में पहली लाइन जो हमें दी गई थी, एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई के सुरंग को, तो पहले आदमी को पार कर रही थी और अब आधी लंबी सुरंग को पार कर रही है। पहले ट्रेन किसको पार कर रही थी, आदमी को पार कर रही थी। तो जो ट्रेन ने दूरी चली है वही ट्रेन की लंबाई है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहली इक्वेशन बनाओगे, तो मान लिया आपने ट्रेन की लंबाई है 2x, ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली 2x। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, आप चाहो तो 4x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी इच्छा है, मैंने कितना माना है 2x। तो अपने से आधी लंबाई कितनी होगी सर x। तो ये सुरंग की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। ये ट्रेन की लंबाई है और ये सुरंग की लंबाई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। को पार करने में 1 मिनट में पार करती है और स्पीड ये है, तो स्पीड है सर 72 इंटू 5/18 इंटू समय का मान है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। तो सर यहाँ से हमने सोल्व किया, 18 चौक 72, ठीक है, और ये 300 और 4 तिया 1200, तो सर 3x इक्वल टू आया है 1200। तो x का मान आया सर 400 और हमारी ट्रेन की लंबाई है 2x, यानी कि 2x बराबर आ गया सर 800, ठीक है। हमारी ट्रेन की लंबाई है 2x, तो 2x का मान आ गया सर 800 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है, तो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो सर ये ट्रेन अगर 800 है तो दुगनी लंबाई यानी कि 1600 वाली को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई जो इसकी दुगनी है, दोनों को पार करना पड़ेगा, को पार करेगी अपनी 60% चाल से। तो देखो उसकी चाल है कितनी, तो उसकी चाल है 72, उसकी चाल कितनी है 72, और 72 का केवल 60% से पार करने हैं। तो 72 का 60% होता है 3/72 इंटू 3/5। तो इसकी जो इस बार चाल लेनी पड़ेगी ना, वो 72 इंटू 3/5 लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये 60% लिखा है, 72 का 60%, लेकिन अभी इसको चेंज नहीं किया है हमने, किसमें चेंज नहीं किया है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में। तो अब चेंज करेंगे इंटू 5/18 का गुणा करके, और इस बार कितना समय लेगी, तो टी हमें निकालना है। तो देखो ये 18 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, और ये 5 से 5 कट गया, इसको जोड़ा कितना आ गया 1600 और 800 2400 इक्वल टू ये है सर, कहीं मिस्टेक करी है क्या, ठीक है 412 टी। तो सर टी का मान आ गया, हाँ सही है, टी का मान आ गया 12 दूना 24, तो 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर दिख रहा है सर डी ऑप्शन। अरे क्लियर है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो देखो 72 का 5/18 निकाला था, तो हमने 20 मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया था। तो आप डायरेक्टली 20 का 60% होता है 3/5 निकालते, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 12 भी रख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे 12 भी रख सकते थे, ठीक है। तो इतने मान का आप डायरेक्ट 12 भी लिखते, तो यही आखिरी में निकल के आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप पहले चेंज कर रहे हो या बाद में चेंज कर रहे हो, है ना। ये इच्छा आपकी है कि आप पहले चेंज करना चाहते हो या बाद में चेंज करना चाहते हो। चलो लिखो ये क्वेश्चन जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे सापेक्ष गति के क्वेश्चन हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, तो चाहे ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही थी तो आदमी स्थिर था, आदमी क्या था स्थिर। चाहे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो प्लेटफॉर्म भी स्थिर था, सुरंग को पार कर रही थी तो सुरंग भी स्थिर थी, ठीक है। या दूसरी ट्रेन को पार कर रही थी तो दूसरी ट्रेन भी क्या थी स्थिर। तो यानी कि यहाँ पे इन सभी चीजों में एक आदमी खड़ा था और दूसरा आदमी उसको पार कर रहा था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें दोनों गतिमान होंगे, उनमें दोनों गतिमान होंगे। तो जब भी दोनों वस्तुएं गतिमान होती है
तो हमारे पास नया पैटर्न निकल के आता है क्वेश्चन का, वो है सापेक्ष चाल, वो है सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल में कुछ भी नहीं करना है, जो हम दूरी लिखते हैं वो अभी तक जैसे हमने सीखी है वैसे ही लिखना है कि आदमी को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उन दोनों केस में हमें दूरी कैसे लेना है। लेकिन जो इस बार चाल लिखी जाएगी वो सापेक्ष चाल लिखी जाएगी, तो जो चाल लिखी जाएगी वो सापेक्ष चाल लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस सापेक्ष चाल को मैं नाम दे रहा हूँ एस, और इनटू कितना होगा टी, और यहाँ पे जो टी होता है ये मिलने का समय होता है, यहाँ पर जो टी होता है ये मिलने का समय होता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आपको डरावना लग रहा होगा कि सर क्या समझा रहे हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन में सारी बातें समझ में आएगी। तो सर सापेक्ष चाल क्या होती है, तो अगर कोई दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है, अगर इसकी चाल को मैं S1 बोलूं, इसकी चाल को S2 बोलूं, तो सापेक्ष चाल होगी S1 माइनस S2। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रही हो तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो S1 प्लस S2 होती है, बस। तो जो S हम पहले लिखते थे वो केवल एक व्यक्ति के लिए लिखते थे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्थिर खड़ा होता था तो उसकी चाल ऑटोमेटिक कितनी हो गई, 0। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वस्तु क्या है, गतिमान है। क्लियर है, चलो तो इतना नोट डाउन करो, फिर पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है दो समान ट्रेनें या समान लंबाई की ट्रेनें, ठीक है, समान ट्रेनें बोलो या समान लंबाई की ट्रेनें बोलो, किसी खंबे को, अब देखो नोट करना है यहाँ पे, खंबे को पार कर रही है। तो पहली ट्रेन अगर 7 सेकंड में पार करती है तो दूरी जितनी चलेगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। दूसरी ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं। ठीक है, दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं जिनके हमें समय का अनुपात दिया है, जिनका हमें क्या दिया है, समय का अनुपात दिया है। और समय का अनुपात कितना है सर, 7:9। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के समय का अनुपात दिया है। तो इसने बोला है वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो, अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। तो हमें ये नहीं पता है कि ट्रेन की लंबाई है कितनी, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों ट्रेनें समान लंबाई की हैं, दोनों ट्रेनें समान लंबाई की हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मान सकते हैं ट्रेन की लंबाई, माना ट्रेन की लंबाई, माना ट्रेन की लंबाई। तो जो ट्रेन की लंबाई मानोगे ना, वो ऐसा मानना है जो 7 और 9 दोनों से घट जाए। तो 7 और 9 से दोनों कटने वाली वैल्यू होती है 7 और 9 का एलसीएम। तो 7 और 9 का एलसीएम होगा सर 63। तो ट्रेन की लंबाई हमने कितनी मान ली, 63। अरे क्लियर है? ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो आप यहाँ से चाल लिख सकते हो पहली ट्रेन का। तो सर पहली ट्रेन को 63 मीटर पार करने में कितने सेकेंड लगे, 7। तो इसकी चाल होगी 9, और जब ये 9 सेकेंड में 63 मीटर चलेगी तो इसकी चाल होगी 7। ठीक है, तो हमें दोनों का चालों का अनुपात मिल चुका है। अब लगाते हैं हमारा फॉर्मूला, D बराबर S इंटू टी। ये चालें तब लिखी है जब ये खंबे को पार कर रही थी, क्योंकि ये जब हम खंबे को पार करते हैं तो हम ये सूत्र लगाते हैं D बराबर S इंटू टी। तो जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई होगी, तो जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई होगी, और इस खंबे को कितनी देर में पार करा है, 7 सेकेंड में, इंटू एस। तो यहाँ से इसका मान हमने 9 निकाला है और यहाँ से इसका मान हमने 7 निकाला है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि खंबे को पार करते हैं जो ट्रेन की लंबाई ही चली जाती है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि अब जब हम सूत्र लगाएंगे तो अब यहाँ से हम सापेक्ष चाल वाला लगाएंगे, जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। तो जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है, तो दूरी चलनी पड़ेगी सर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। अब चाल, तो चाल विपरीत दिशा में आ रही है, कहाँ पे आ रही है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब सर दोनों की चालों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों की चालों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 इंटू समय का मान हमें निकालना है। हमने ये मान मीटर में लिया है और ये जो चालें हैं ये भी किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में है। ये चालें हैं किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में है। ठीक है, क्योंकि समय सेकेंड में दिया था तो ये चालें सिंपल सी बात है मीटर प्रति सेकेंड में ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से सर 63 और 63 हुआ 126 और बटे में आया 16, तो ये टी का मान आया। तो 2 8 16,
2 चौक 8, सॉरी 2 छंग 12 और 2 तिया 6, तो आंसर आया सर 63/8 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन आया कि दोनों ट्रेनें समान लंबाई की है, तो इन दोनों का गुणा करना, तो 2 × 7 × 9 कर देना और बटे में 7 + 9 कर देना, तो इसका डायरेक्ट आंसर है। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, आप फॉर्मूला बना के लिख सकते हो इसको, 2T1 T2 अपॉन T1 + T2, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। तो फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ये 63 मीटर की जगह आपकी इच्छा के अनुसार आप 126 मीटर भी मानते तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि फिर चालें हो जाती, इसके 18 इसकी 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा 2 × T1 7 × T2 9 अपॉन 7 + 9। तो ये और ये बात अपने आप में सेम है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब ट्रेनों की लंबाई कैसी हो सर? समान हो। क्लियर है ये? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इनको टाइप बना के समझते जाएं तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ ये नहीं बोला गया है कि 2 ट्रेनें हैं, केवल समान लंबाई लंबाई कुछ नहीं बोला है, बोला है 2 ट्रेनें हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि दोनों की लंबाई समान है। खंबे को पार कर रही है 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में, इसका मतलब सर हमें समय दिया है ट्रेन 1 का और ट्रेन 2 का, सर इसका 4 सेकेंड इसका 6 सेकेंड है, और एक दूसरे को कितने एक ही दिशा में जाते हुए। ठीक है, तो एक ही दिशा में यानी कि सापेक्ष चाल को घटाना पड़ेगा, कितनी देर में पार करेगी? अगर उनकी चालों का अनुपात ये है तो इनकी चालों का अनुपात हमें दिया है, इसकी चाल का अनुपात कितना है 7, इसकी कितना है 9। तो अगर यहाँ पे आप दूरी बराबर चाल गुणा समय लिखवा लोगे तो इसकी चाल है 7, इसकी जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है 4, किसको पार करने में? खंबे को। तो खंबे को पार करने में जो दूरी आती है वही ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी आई? तो पहली ट्रेन की लंबाई आई 7 चौक 28 और दूसरी ट्रेन की लंबाई आई 9 छंग 54, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 9 छंग 54। तो अब सापेक्ष वाला सूत्र लगाओगे तो दोनों दूरियां होगी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कुल दूरी चलेगी 28 + 54, चालों का अंतर क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो चालों का अंतर कितना है 2 × समय का मान है t। तो सर ये हुआ 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और ये बटे में 2 आया, तो t का मान आया 41 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो यहां तक नोट डाउन करिए। देखो क्वेश्चंस को साथ के साथ समझना है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन हम नोट डाउन करेंगे और साथ के साथ करने का ट्राई भी करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जो आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी सेम है, क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन इसमें समय सेम दे दिया। तो 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात, तो सर चाल का अनुपात दिया है 3:4 और जो समय दिया है वो दोनों के लिए 3-3 सेकेंड का है। ठीक है, दोनों के लिए 3-3 सेकेंड का है, विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंबे को। तो अब देखो ये विपरीत दिशा में आ रही है, कौन सी दिशा में आ रही है? विपरीत। तो सर इसका मतलब सापेक्ष चाल में इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो L1 की लंबाई आई सर 9, L2 की आई सर 12, तो कुल दूरी चलनी है 12 + 9 21 और दोनों चालों का योग सर 7 × t। तो आंसर आ गया सर t का मान 3 सेकेंड। तो आंसर आ गया सर 3 सेकेंड। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आपको क्या करना है, जो आज 22 क्वेश्चन हमने ट्राई करे हैं और जो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है सारे के सारे क्वेश्चन घर से बना के लाने हैं। ठीक है, तो बाकी 23 क्वेश्चन से हम कल सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़ने भी हैं क्योंकि वो एग्जाम में अभी पुलिस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस आने जैसे नहीं है। ठीक है, तो कल हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।